अगस्त 26। हमारी प्रतिदिन की रूटीन मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक विनम्र लेकिन आशावान, आर्थर जैक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता अध्याय 22 पद 14 से 24। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरवे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इस्राएल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुंह छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। मुख्य वचन अध्याय 22 पद 22। सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। चर्च आराधना के अंत में पादरी के निमंत्रण पर लैट्रिस सामने आ गई। जब उसे मंडली का अभिवादन करने के लिए आमंत्रित किया गया तो कोई भी उसके द्वारा बोले गए गंभीर और महत्वपूर्ण और अद्भुत शब्दों के लिए तैयार नहीं था। वह केंटकी से स्थानांतरित हुई थी, जहां दिसंबर 2021 में विनाशकारी बवंडर ने उसके परिवार के 7 सदस्यों की जान ले ली थी। उसने कहा, मैं अभी भी मुस्कुरा सकती हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालांकि परीक्षा से आहत उसकी गवाही उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन थी जो अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। भजन संहिता 22 में दाऊद के शब्द, जो यीशु की पीड़ा की ओर संकेत करता है, एक आहत व्यक्ति के हैं जो परमेश्वर द्वारा त्यागा हुआ महसूस करता है, जिसका दूसरों द्वारा त्याग और उपहास किया जाता है और आक्रमणकारियों से घिरा हुआ है। उसने कमजोर और थका हुआ महसूस किया, लेकिन वह निराश नहीं था। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। आपकी वर्तमान चुनौती हालांकि संभवतः दाऊद या लैट्रिस की तरह एक ही किस्म की नहीं है, पर उतनी ही असली है। और पद 24 के शब्द उतने ही अर्थपूर्ण हैं। उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। और जब हम परमेश्वर की सहायता का अनुभव करते हैं तो आइए हम उसकी भलाई की घोषणा करें, ताकि दूसरे इसके बारे में सुन सकें। दूसरों के साथ परमेश्वर की दयालुता की कहानियां साझा करने के क्या लाभ हैं? मसीह में दूसरे भाइयों और बहनों के साथ सहभागिता करना क्यों महत्वपूर्ण है? स्वर्गीय पिता, मैं अपनी विश्वस्तता की भावनाओं को आपके पास लाता हूँ। मेरे हृदय में नई आशा भर दें और आपके नाम की प्रशंसा करने में मेरी सहायता करें।